हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है पुस्तकालय निरीक्षण की फ़ाइल जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बनवाई जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है, क्या इसमें निरीक्षण करना है। तो पुस्तकालय निरीक्षण का आप फर्स्ट पेज ऐसे डेकोरेट कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है इसकी थ्योरी। तो इसको दो पार्टों में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है थ्योरी पोर्शन और एक होता है आपका जो भी आपने ऑब्जर्व किया है पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी में जाके। तो सबसे पहले हमारा जो थ्योरी पोर्शन होता है उसमें हम लाइब्रेरी या पुस्तकालय के बारे में लिखते हैं, जैसे कि पुस्तकालय का अर्थ है, पुस्तकालय का क्या अर्थ है। पुस्तकालय का अर्थ लिखेंगे उसमें, जैसे पुस्तकालय हमारा पुस्तकालय पुस्तक और आलय से मिलके बना हुआ है। पुस्तकालय के बारे में ये हमने बता दिया। फिर पुस्तकालय की परिभाषाएं अगली हेडिंग होगी, जिसमें हम 2-3 परिभाषाएं लिखेंगे। 2-3 परिभाषाएं लिखने के बाद हम पुस्तकालय के उद्देश्य पर आएंगे। अब पुस्तकालय के उद्देश्य क्या क्या हैं वो हम लिख देंगे इसमें। कम से कम नहीं, आप 8 से 10 उद्देश्यों को लिख दीजिए। उसके बाद आता है पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय के प्रकार में आप राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, अनुसंधान पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालय, निजी पुस्तकालय आदि सब लिख सकते हैं। फिर आता है पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय का महत्व क्या होता है, जैसे जो भी सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो बुक्स हैं वो परचेज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बुक्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए पुस्तकालय की स्थापना की जाती है कि वो लोग भी आसानी से उन्हें पढ़ सकें। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आप पुस्तकालय के लाभ, कि पुस्तकालय के क्या लाभ होते हैं। एक लाइब्रेरी होने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो पहला, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहिए होता है वो हमें पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी में मिल जाता है। फिर आता है मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन। जो एक पुस्तकालय होता है वहाँ पे हर तरह की बुक्स होती हैं, चाहे वो कॉमिक बुक हो या फिर पोयम हो, जो भी हैं। तो उनसे हमारा अच्छा खासा एंटरटेनमेंट होता है। तो हम ये हेडिंग भी लिख सकते हैं। तीसरा होता है पठन पाठन में सहयोगी। आप ये हेडिंग भी लिख सकते हो, पठन पाठन में भी सहयोगी होते हैं। बढ़ती महंगाई के चलते लोगों के लिए अच्छा स्रोत। इस तरह से आप 5-6 हेडिंग इसमें भी लिख सकते हो। फिर आता है पुस्तकालय की विशेषताएं। तो पुस्तकालय की विशेषताओं के बारे में आप बता सकते हो, उसकी विशेषताएं आप लिख सकते हो, जैसे पुस्तकों का चयन, पुस्तकालय कक्ष और उपकरण। फिर होता है लाइब्रेरियन, कि पुस्तकालय की क्या क्या विशेषताएं हैं जो एक पुस्तकालय को अच्छा बनाती हैं। पुस्तकालय के नियम भी होते हैं और उसमें सूचीकरण होना चाहिए, सूची बननी चाहिए पुस्तकालय में हर एक चीज़ की। फिर अब यहाँ पे हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है जो हमने पुस्तकालय विज़िट किया, यानी जो हमने लाइब्रेरी विज़िट किया, पुस्तकालय भ्रमण किया, तो उसका अब हमारा आ जाता है प्रयोगात्मक पक्ष। प्रयोगात्मक पक्ष यानी कि आपने वहाँ पे जाके जिस लाइब्रेरी में भी आप गए हैं अपने कॉलेज की तरफ से या आपने अपनी तरफ से लाइब्रेरी चूज़ की है, तो वहाँ की सब एंट्रीज़ यहाँ पे फिल होंगी, जैसे किस दिन आप गए, दिनांक, दिन, समय। फिर आता है पुस्तकालय का क्या नाम है। जैसे मैं अपने पुराने कॉलेज नवयुग कन्या महाविद्यालय में गई थी और वहाँ पे मैंने अपनी लाइब्रेरी विज़िट कंप्लीट की थी। पुस्तकालय का स्थापना दिवस क्या है, पुस्तकालय भवन का क्षेत्रफल कितना है। फिर आता है पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष की शैक्षिक विशेषता क्या है, और वहाँ पे फर्नीचर की व्यवस्था है या नहीं, बैठने का सामान है या नहीं। फिर आता है पुस्तकालय के नियम, और यहाँ पे पुस्तकालय के नियम। फिर आप अपनी कोई भी एक पिक लगा सकते हैं जहाँ पे आप पुस्तकालय में गए हों और आपने वहाँ पे उसका निरीक्षण किया हो या उसको ऑब्जर्व किया हो, तो आप वहाँ की एक पिक लेके, जैसे कि मैंने अपनी मैम के साथ में एक पिक लेके लगाई हुई है, ये आप इसमें ऐड करोगे, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद पुस्तकालय के नियम आपने बता दिए। पुस्तकालय के नियम के बाद आता है पुस्तकालय में रजिस्ट्रार की व्यवस्था है या नहीं, वहाँ पे एंट्रीज़ होती हैं नहीं। फिर पुस्तकालय का समय, ये हेडिंग है। देन इसके बाद पुस्तक वितरण करने का समय क्या होता है, किस टाइम पे आपको बुक्स मिलेंगी, किस टाइम पे आपको बुक्स नहीं मिलेंगी। फिर इसके बाद आता है पुस्तक वापस एकत्रित करने का समय, यानी पुस्तक कब वापस ली जाती हैं। फिर है पुस्तकों की संख्या कितनी है, उस लाइब्रेरी में टोटल पुस्तकों की संख्या कितनी है, ये आप वहाँ की लाइब्रेरियन से चीज़ें पूछ के कर सकते हो। फिर आता है पुस्तकों के प्रकार, यानी वहाँ पे किन तरह की पुस्तकों को संग्रहित किया गया है। तो
उनको मैंने यहाँ पे जैसे डिवाइड करके लिखा था, जैसे जो भी था मैंने हिंदी में कौन कौन सी पुस्तक है उसका एक एक एग्जाम्पल लिख दिया। फिर आया हमारा हिस्ट्री का, इतिहास का, तो उसका मैंने कर दिया। फिर हिंदी साहित्य, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग एक एक बुक आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। समाजशास्त्र ये सबका मैंने किया था। टोटल जो नवयुग कन्या महाविद्यालय वहाँ पे 18 थे, 18 पार्ट्स में बुक को रखा गया था, तो मैंने पूरे 18 पार्ट्स का बना के लिख दिया। फिर आगे आते हैं पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें, मतलब वहाँ का जो भी सिलेबस चलता है उससे रिलेटेड कितनी पुस्तकें हैं या नहीं, वो आप रखेंगे। फिर आता है पत्र पत्रिकाएँ, हिंदी पत्रिकाएँ, अंग्रेजी पत्रिकाएँ, प्रेरणादायक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, ऐतिहासिक पुस्तकें, ये सब जो है पत्र पत्रिकाओं में आता है। फिर इसके बाद आता है न्यूज़पेपर, वहाँ न्यूज़पेपर है, कौन सा न्यूज़पेपर है, हिंदी न्यूज़पेपर है या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर है या फिर दोनों ही अवेलेबल हैं। इसके बाद आता है इंटरनेट की व्यवस्था है या नहीं। मान लीजिए आप कोई भी वहाँ पे कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ नई खोज हुई हो, कुछ नई रिसर्च हुई हो, तो ताकि आप उन दोनों को आपस में जोड़ के देख सकें, आपस में जोड़ के पढ़ सकें, इसलिए ये हेडिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन आता है पुस्तकों का रख रखाव, यानी पुस्तकों का रख रखाव किस तरह किया जाता है, आप वहाँ की जो भी फैसिलिटी है उस हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है पत्रिका स्टैंड और अखबार रैंक, यानी जो आपका अखबार है उसके लिए यानी न्यूज़पेपर के लिए रैक होनी चाहिए, पत्रिका स्टैंड भी होनी चाहिए कि आप अच्छे से पत्रिकाओं को अरेंज करके लिख सकें। फिर आता है पुस्तकालय संग्रहालय का सत्यापन कब हुआ, पुस्तक वितरण की प्रक्रिया, और फिर पुस्तक वितरण की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको लिखिए कि किस तरह से बुक्स मिलती हैं। कहीं कहीं पे बुक बैंक के द्वारा मिलती हैं, कहीं कहीं पे सिर्फ 14 डेज़ के लिए अलाउ होती है, कहीं पे पूरे सेमेस्टर के लिए आपको मिल जाती हैं। तो ये सब आप बताइए। ये लिखने के बाद फिर आता है निष्कर्ष। जो भी निष्कर्ष निकलता है आपको उसको देखने के बाद कि वहाँ का कैसा कैसा है लाइब्रेरी, जहाँ भी आप विज़िट करने गए हो या जहाँ भी आपने अपना लाइब्रेरी विज़िट कंप्लीट किया है उसके बारे में पूरा आप एक निष्कर्ष देंगे। फिर उसके बाद आता है शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ में आप उसको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे हम इसको एजुकेशन में लाइब्रेरी विज़िट का क्या महत्व होता है। ये जो लाइब्रेरी होती है वो हमारे शैक्षिक महत्व में उसका शैक्षिक वे से एजुकेशन को बढ़ावा देने में लाइब्रेरी का क्या यूज़ होता है। तो लाइब्रेरी बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे पहली हेडिंग है विद्यार्थी के ज्ञान व ज्ञान की सीमाओं की वृद्धि करने में सहायक। सेकंड है विद्यार्थी को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री सरलता और सहजता से उपलब्ध होना। थर्ड है खाली समय का सदुपयोग करना। फोर्थ है आपका छात्रों में मौन वाचन की आदत का विकास करना, कि छात्र क्या होते हैं मौन होकर पढ़ते हैं। और फिफ्थ है स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करने में सहायक। फिर आता है असीमित ज्ञान की उपलब्धि। तो यहीं पे हमारा लाइब्रेरी विज़िट कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे आप अपने फ्रंट पेज को डेकोर कर सकते हैं एंड ये आपका सबसे फ्रंट पेज होगा। आप और भी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आप एक्स्ट्रा तरीके, मैंने बहुत ही सिंपल सी फाइल बनाई थी पर आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। पर कंटेंट जो मैंने दिया है वो बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ करेंगे तो बेस्ट रिमार्क आपको मिलेंगे। तो